देखो, ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, 2019 में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए मैं बताता हूँ, बहुत इजीली तरीके से। क्वेश्चन कहा गया है कि इंडिया में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा कि कथन कौन सा सही है। इसमें आप ये देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट कहा गया है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहा गया कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कंपेरेटिव, ठीक है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के संदर्भ में क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई स्टेटमेंट फोर्थ में, थोड़ा ध्यान देना कि गन्ने की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र निरंतर घटा है, कॉन्टिन्यू घटा है। अब यूपीएससी यहीं पे खेल रहा है आपके साथ, सिर्फ यहीं पे। इस ऑप्शन को आप एलिमिनेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि निरंतर घटा है, कॉन्टिन्यू घटा है। अरे भाई, कभी बढ़ा होगा, कभी घटा होगा, निरंतर थोड़ी ना घटा होगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपका चौथा चला गया, यहाँ पे चौथा है, आपका फोर्थ, यहाँ पे राइट ऑप्शन 1 3 आ गया। यूपीएससी का माइंडसेट आप लोग समझे, यूपीएससी कहाँ पे खेलता है आपके साथ। ये 2019 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू यूपीएससी का, ठीक है। अब देखता हूँ, आपको आंसर दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ऑप्शन नंबर 1 देखो, आईएएस प्री 2019 पूछा गया, लिखा गया है कि वर्तमान समय धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ठीक है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में कम है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती के क्षेत्र के अंतर्गत कभी वृद्धि हुई है, गन्ने की खेती के क्षेत्र के अंतर्गत कभी वृद्धि हुई है और कभी इसमें कमी आई है, यानी कभी वृद्धि हुई है और कभी कमी आई। यही चीज तो मैं आपको बता रहा था, यही आपको माइंडसेट में सिखाना चाहता हूँ, यही आपको एल्गोरिदम, यही आपको मैं एग्जामिनर का माइंडसेट आपको सिखाना चाहता हूँ। इसी प्रकार इसमें निरंतर गिरावट दर्ज नहीं की गई है। देखो, वही चीज तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वही चीज की आपसे मैं बात कर रहा, तो वही चीज आपको मैंने बताई है। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है दोस्त यूपीएससी में। इसी प्रकार से लोगों के 100 मार्क्स और 95 प्लस मार्क्स ऐसे नहीं आते हैं दोस्त। मैं इस बार 2020-25 में मैंने 94 क्वेश्चन किए थे और इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन करता हूँ। बेसिक जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज से करूंगा। जो यूपीएससी का मैंने पीवाईक्यू को मैंने देखा है अच्छे से, 8-10-15 बार मैंने पीवाईक्यू किया, उसका माइंडसेट समझा, उसका एल्गोरिदम समझा है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते दोस्त। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। यदि चीज आपको समझ में आई हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए। हाँ, इस वीडियो मुझे 1000 लाइक और प्लस व्यू चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको प्रॉपर कंप्लीट एक किसी भी ईयर्स का वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।